हम लोग पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण अभिलेख तक चर्चा कर चुके थे। इसमें से कुछ टॉपिक बाकी है जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण अभिलेख का चर्चा और प्रागैतिहासिक काल सिंधु सभ्यता, इस तीनों टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण अभिलेख में अभिलेख और शासक, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके थे, नोट तक पढ़ चुके थे। अगला है हम लोग का समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। क्या है? समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अगला है अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट है, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार और मालवा स्वर्ण द्वीप और कंबोडिया में कंबोज और जावा यानी अवद्वीप से स्थापित हुई। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों का कला द्रविड़ शैली कहलाती है। जो उत्तर में मंदिरों की कला शैली नगर शैली और एवं भारत के दक्षिण में मंदिरों का कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ में मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। जब ये दोनों नगर शैली और द्रविड़ शैली का प्रभाव दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण के नगर पर पड़ा तो उसे हम वेसर शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द किस रचना शैली से संबंधित है? तो मंदिर। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब वो मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायत मंदिर का उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में जो है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वरी में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, गुडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। हम लोग नेक्स्ट था, अगला टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, प्रे हिस्ट्री, आधा इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास और हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। जिसे काल की मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल की मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आधैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखक कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उसे हम आधैतिहासिक काल कहते हैं। और यहाँ पर कुछ हेडिंग है, संस्कृति और बर्तन। तो मालवा संस्कृति का बर्तन था काला तथा लाल, और बुर्जहोम एक संस्कृति का बर्तन था धूसर, और संस्कृति जोखे का बर्तन था लाल, और द नौपाषाण का बर्तन था चमकीला धूसर, और पूर्वी नौपाषाण का संस्कृति था भूरा लाल। ये संस्कृति जब थी तब उस समय बर्तन का जो बर्तन था उस समय का उस बर्तन का मानिए जैसे कि इस समय तो आप लोग स्टील है, उसी तरह बर्तन का था। जैसे मालवा जब संस्कृति था तो काला तथा लाल बर्तन हुआ करता था, जब बुर्जहोम संस्कृति था तो धूसर बर्तन हुआ करता था, जोखे संस्कृति था तो लाल बर्तन हुआ करता था। उसके बारे में अगला हम लोग का मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। इतिहास किसे कहते हैं? तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं। मानव विकास के जो मानव का विकास होता है जिसे पीछे जो हो गया उसे हम लोग इतिहास कहेंगे, जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है। मानव के विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है। ज्ञानी मानव, होमो सैपियंस की मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। तो ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। जो होमो सैपियंस से मानव वैज्ञानिक का नाम था होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर लगभग 30-40 हजार वर्ष पहले हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल की मानव को जीविका का मुख्य आधार शिकार था। जो पूर्व पाषाण युग के यानी पूरा पाषाण काल के मानव थे तो उनका जीविका का जो हम लोग को इस समय मिल जाता है 56 प्रकार भोग बोलते हैं, जो हर एक प्रकार का मांस मछली मान लीजिए,
दाल चावल ये सब जो हम लोग इस समय खाते हैं, उस समय वो सब धान नहीं था। तो उस समय पूरा प्रसार युग में मानव का जो जीविका का आहार था वो सा आपका शिकार करते थे। शिकार करते थे। उस समय के मनुष्य पत्थर को हथियार बनाते थे और उसी से जानवरों को मारकर और भोजन का आहार बनाया करते थे। शिकार पूरा प्रसार काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधना थे। आग का आविष्कार पूरा प्रसार काल में एवं पहिए का नव प्रसार काल में हुआ। तो आग का जो आविष्कार हुआ वो पूरा प्रसार काल में हुआ था और जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नव प्रसार काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव प्रसार काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्तों का पालतू बनाया। मनुष्य को जो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव प्रसार काल में हुआ था और उसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? तो कुत्ता को सबसे पहले वो पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा और धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपकम था। प्राप्ति स्थल कौन था? अतिरंपकम था। तो मनुष्य का सर्वप्रथम जो मनुष्य का सर्वप्रथम धातु था, पिछला जो बर्तन जैसे था, तो धातु का प्रयोग किया करते थे। तो और उससे सबसे पहले उसने कुल्हाड़ी औजार बनाया। कृषि का आविष्कार नव प्रसार काल में हुआ। जो ये धान गेहूं कृषि और गन्ना जो भी खेती करते हैं वो कृषि के संबंधी जो भी होता है वो कृषि का आविष्कार नव प्रसार काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेरगढ़ पश्चिम बालूचिस्तान और अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं। जब से पुराना फसल जो कृषि विभाग में अपनाया गया था, सबसे पहले गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेरगढ़ से प्राप्त हुआ। कुल्लीहवा का संबंध चावल से प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग का अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा प्रसारकालीन औजारों की खोज की। पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा प्रसार कालावृत्ति की खोज हुई थी। तो आप लोग केवल कान में लीड लगा लीजिए और सुनते जाइए और जो जो हम बोलेंगे उसे आप लोग एक बार सुनेंगे, दूसरा बार तो निश्चित ही याद हो जाएगा आप लोग को। भारत में अगला हम लोग को भारत में मध्य प्रसार काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई थी। शाह एल क्लोराइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु प्रसार काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव प्रसारकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। जो नव प्रसार काल सभ्यता का प्रारंभ हुआ था वह 4000 ईसा पूर्व लगभग हुआ था। अगला हम लोग का भारत सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता था। भारत सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो था, जिसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता था। असम में श्वेतभूत गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। अगला हम लोग को भारत में शिवालक की पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीम बैठक गुफा पूरा साड़ी के आवासीय पूरा स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलेश्वरों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों का पूरा प्रसार काल में मध्य प्रसार काल में समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। अगला हम लोग का भीमबेटका की गई थी।
भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में मिलता है। नोट है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रायजिती विभेदीकरण किया। अब अगला हम लोग का है सिंधु सभ्यता। तो रेडियो कार्बन सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C15 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट है, निर्धारण के कार्बन C15 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ का कार्बन 15 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। अगला सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। जिन्होंने खोजा था उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। और सिंधु सभ्यता का आधा इतिहासी प्रोटोहिस्ट्रिक अथवा कांस ब्रोंजे युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता की मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। अगला है सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने का विवादित घोषणा की। अगला है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर यानी बलूचिस्तान पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा यानी जम्मू कश्मीर और दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतोकागेडोर जो बलूचिस्तानी यानी पूर्वी पुरास्थल इंडोर नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल ये तो हो गया आपका पश्चिमी और यह था पूर्वी, और उत्तरी पुरास्थल का चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा यानी जम्मू कश्मीर और दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दशक नदी किनारे स्थित है। ये नदी थी जो आपका पूर्वी पुरास्थल में पड़ा था हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। अगला है सिंधु सभ्यता का संधव सभ्यता नागरिक सभ्यता थी। संधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के लेवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें 6 मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, राखीगढ़ी, धौलावीरायो, कालीबंगन। नोट है, थैलावीर भारत की सिंधु घाट की सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अगला नोट दिया गया है हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ यानी घाघरा नदी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1963 में किसने खोजा था? सूरजभान ने। तो लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जो लोथल एवं सुतकोतदा था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य से प्राप्त हुआ। किससे साक्ष्य से प्राप्त हुआ? कालीबंगन। जो जूते हुए खेत की और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ था।
तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसमें से कुछ टॉपिक बचा है जो अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।